हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम वर्डप्रेस में एक प्रोफेशनल बिजनेस वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं बाय यूजिंग एस्ट्रा थीम एंड एलिमेंटर पेज बिल्डर। और सबसे अच्छी बात है, हम ये वेबसाइट लोकल होस्ट पर बनाएंगे बिना कोडिंग। ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है और मैं कोई भी स्मॉल स्टेप स्किप नहीं करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इम्पोर्टेड एस्ट्रा टेम्पलेट को कस्टमाइज कैसे करते हैं। अगर आपने अभी तक XAMPP इंस्टॉल नहीं किया है या वर्डप्रेस लोकल होस्ट पर सेटअप नहीं किया है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले XAMPP ओपन करिए। अब अपाचे पर स्टार्ट पर क्लिक करिए एंड MySQL पर स्टार्ट पर क्लिक करिए। इंश्योर कीजिए ये दोनों ग्रीन होना चाहिए। अब ब्राउजर ओपन करिए और हमारी लोकल होस्ट वेबसाइट ओपन करिए। हमारी लोकल होस्ट वेबसाइट का नाम है localhost/वेबसाइट नेम। आवर वेबसाइट नेम इज माई वेबसाइट। अब वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन करने के लिए /wp-admin एंटर करिए। अब एंटर प्रेस करिए। अब यहाँ पे हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड टाइप करिए। अब लॉगिन पर क्लिक करिए। यहाँ हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन हो गया। वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले वर्डप्रेस क्लीन कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्लगइन्स पर चलिए एंड देन इंस्टॉल प्लगइन्स। यहाँ आपको Akismet प्लगइन एंड हेलो डॉली प्लगइन दिखेंगे। हम प्लगइन्स पर क्लिक करेंगे एंड देन इन बल्क एक्शन क्लिक ऑन डिलीट एंड देन अप्लाई। अब हम पोस्ट पर जाएंगे, देन ऑल पोस्ट। नाउ क्लिक ऑन हेलो वर्ल्ड पोस्ट एंड देन इन बल्क एक्शन क्लिक ऑन मूव टू ट्रैश एंड देन अप्लाई। हम ये पोस्ट को ट्रैश से भी डिलीट करेंगे एंड देन ट्रैश एंड देन डिलीट, बल्क एक्शन डिलीट परमानेंटली एंड देन अप्लाई। नाउ लेट्स डिलीट unused themes. So for that let's go to appearance and in the themes हम यहाँ पे सिर्फ करंट थीम यूज कर रखेंगे एंड बाकी दो थीम्स हम डिलीट कर लेंगे। सो लेट्स डिलीट 2024 थीम। क्लिक ऑन दैट थीम एंड देन डिलीट। और अगर आपको पोस्ट, पेजेस, प्लगइन्स, अपीयरेंस, सेटिंग समझने में कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने कंप्लीट वर्डप्रेस डैशबोर्ड ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोड किया है। आप ऊपर आई बटन पर वो वीडियो चेक कर सकते हैं। अब हम एस्ट्रा थीम इंस्टॉल करते हैं। तो लेट्स गो टू थीम्स, लेट्स गो टू हियर सर्च थीम्स। यहाँ हमें एस्ट्रा थीम मिल गया। तो लेट्स क्लिक ऑन इंस्टॉल एंड देन क्लिक ऑन। अब हम हमारी 2025 थीम को डिलीट कर लेंगे। अब हम एस्ट्रा चाइल्ड थीम इंस्टॉल करते हैं। प्रोफेशनल वेबसाइट्स में चाइल्ड थीम यूज करना एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर फ्यूचर में एस्ट्रा अपडेट होता है तो चाइल्ड थीम यूज करने से आपकी कस्टमाइजेशन सेफ रहे। तो सबसे पहले गूगल पर सर्च करिए एस्ट्रा चाइल्ड थीम जनरेटर एंड यहाँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करिए। अब यहाँ हमें चाइल्ड थीम नेम पुट करना होगा। हम हमारे चाइल्ड थीम का नाम डाल रहे हैं रक्षा माई वेबसाइट, या सिंपली हम हमारे वेबसाइट का नेम पुट कर रहे हैं माई वेबसाइट एंड देन जनरेट पर क्लिक करिए। अब जिप फाइल डाउनलोड कर लीजिए एंड सेव बटन पर क्लिक कर लीजिए। अगेन लेट्स गो टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड। यहाँ थीम्स पर जाइए, देन ऐड थीम्स एंड देन अपलोड थीम पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे हमारी जिप फाइल अपलोड कर लीजिए। अब इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर लीजिए। नाउ एक्टिवेट दिस थीम। इंश्योर करिए हमारा चाइल्ड थीम ही एक्टिव हो और हम एस्ट्रा थीम को एज इज रखते हैं। नाउ गो टू प्लगइन्स एंड देन ऐड न्यू प्लगइन। अब यहाँ सर्च कीजिए एलिमेंटर। अब इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करिए। अब एक्टिवेट पर क्लिक करिए। एलिमेंटर एक ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर है। इसे बिना कोडिंग के प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अब हम एस्ट्रा टेम्पलेट्स यूज करने के लिए एक एस्ट्रा का स्टार्टर टेम्पलेट्स प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। देन अगेन ऐड न्यू पर क्लिक करें। नाउ सर्च स्टार्टर टेम्पलेट एंड देन एंटर। नाउ क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। Now let's click on activate। ये प्लगइन रेडीमेड वेबसाइट्स इंपोर्ट करने के लिए यूज होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करते हैं। सबसे पहले लेट्स गो टू सेटिंग एंड देन जनरल। यहाँ सबसे पहले हम साइट टाइटल डालेंगे। लेट्स कीप इट एज इज माई वेबसाइट एंड देन टैगलाइन whatever you can put anything। I am typing here my business website
Then here you can put site icon. ये जो दिख रहा है in your general professional site, इसे हम site icon कहते हैं. That we will put in the end. Now हम यहाँ पे time zone select करेंगे. Let's put कोलकाता. Let's put here कोलकाता. Now click on save changes. Now let's see writing में हम क्या setting change कर सकते हैं. Let's keep it as is. Now go to reading. यहाँ पे let's take discourage search engine from indexing this site. जब हमारा वेबसाइट लाइव हो जाएगा तब हम इसे अनटिक कर लेंगे. Now let's click on save changes. Now let's go to permalinks. Here select post name. ये SEO friendly URL structure होता है. Now click on save changes. Now let's go to appearance and starter templates to import our templates. यहाँ पे आप AI से भी वेबसाइट बना सकते हो, but for now we are going to build our website by using templates. So let's click on build with templates. Here click on Elementor. हम यहाँ पे एक बिजनेस वेबसाइट बना रहे हैं, तो लेट्स क्लिक ऑन बिजनेस. गाइस यहाँ पे हमें फ्री टेम्पलेट्स देखना होगा और एक टेम्पलेट हम सिलेक्ट करेंगे. तो मैं यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट सिलेक्ट कर रही हूँ. यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको कस्टमाइजेशन के कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे आप यहाँ से कलर पैलेट चेंज कर सकते हो. सी यहाँ से बटन्स एंड इसका ओवरले चेंज हो रहा है. हम ये वाला कलर कॉम्बिनेशन रखेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे. अभी सारी सेटिंग्स एज इज रखेंगे एंड अगेन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे. अभी स्कीप एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें एंड सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट पर क्लिक करें. A few moments later. अब हम व्यू योर वेबसाइट पर क्लिक करेंगे. सी हमारा वेबसाइट अभी रेडी है. हम यहाँ पे हमारे पेजेस भी चेक कर सकते हैं. अबाउट पेज, सर्विसेज पेज एंड कॉन्टैक्ट पेज. सी हमारा कंप्लीट प्रोफेशनल बिजनेस वेबसाइट रेडी है. अभी हम होम पेज को थोड़ा कस्टमाइज करेंगे बाय यूजिंग एलिमेंटर. तो एडिट विथ एलिमेंटर पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें एंड ओपन लिंक इन न्यू टैब करें, सो दैट हम यहाँ से फ्रंट एंड भी देख सके एंड यहाँ से हम डैशबोर्ड देख पाएंगे एलिमेंटर का. ये हमारे होम पेज का एलिमेंटर पेज बिल्डर ओपन हो गया है. यहाँ से हम चीजें कैसे चेंज करेंगे हम ये सीखेंगे. लेफ्ट साइड में है हमारे सारे विजेट्स. यहाँ से अगर आपको अगर ये हेडिंग चेंज करना है, जस्ट क्लिक हियर और क्लिक ऑन द पेंसिल आइकन और यहाँ से आप इसका टाइटल चेंज कर सकते हो. आप यहाँ से सारी चीजें चेंज कर सकते हो, जैसे इमेज को भी सेम बस पेंसिल आइकन पे क्लिक करें और यहाँ से आप इमेज चेंज कर सकते हो और अपना वेबसाइट कस्टमाइज कर सकते हो. जैसे ही हमारे सारे चेंजेस कंप्लीट हो जाए हम पब्लिश बटन पर क्लिक करेंगे ताकि हमारे सारे चेंजेस सेव हो जाए. अब फिर से हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर जाएंगे. लोकल होस्ट स्लैश हमारे वेबसाइट नेम स्लैश WP admin एंड एंटर. यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट फॉर्म एडिट करेंगे. स्टार्टर टेम्पलेट हमने जब इंस्टॉल किया तब हमारा श्योर फॉर्म करके एक प्लगइन भी इंस्टॉल हो गया है. तो हम श्योर फॉर्म पे क्लिक करेंगे, इसके डैशबोर्ड पे जाएंगे एंड नाउ क्लिक ऑन लेट्स गेट स्टार्टेड बटन एंड देन कनेक्ट. कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाने के लिए जनरली हम WP फॉर्म प्लगइन यूज करते हैं. हम श्योर फॉर्म भी यूज करते हैं इफ स्टार्टर टेम्पलेट यूज करें, या हम WP फॉर्म भी यूज कर सकते हैं. जैसे इफ यू चेक द वेबसाइट, कॉन्टेक्ट फॉर्म में हमें एक फॉर्म मिलेगा, हमको उसको एडिट करना होगा. सी ये वाला फॉर्म हम फटाफट से लॉग इन कर लेंगे. मैं लॉग इन विद गूगल कर रही हूँ. नाउ कंटिन्यू पर क्लिक करें. हम वर्डप्रेस एंड ये फॉर्म को कनेक्ट कर लेंगे. हम AI की हेल्प से यहाँ से कॉन्टेक्ट फॉर्म जनरेट भी कर सकते हैं. बट फर्स्ट लेट्स गो टू आवर वर्डप्रेस डैशबोर्ड.
यहाँ हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे कॉन्टेक्ट फॉर्म पेज पे कौन सा फॉर्म यूज किया गया है, सो दैट हम इसे एडिट करेंगे कि कौन से ईमेल पे हमें ईमेल्स रिसीव करने हैं। सो इन शो फॉर्म्स, क्लिक ऑन फॉर्म्स। सी, ये सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म हमने यहाँ पे यूज किया है। अगर हमको रीचेक करना है, कंफर्म करना है कि कौन सा फॉर्म एक्चुअली हमने यूज किया है, तो अगेन लेट्स गो टू दैट पेज लाइक कॉन्टेक्ट पेज एंड एडिट विथ एलिमेंटर। अब हम इस फॉर्म पर क्लिक करेंगे एंड सी, यहाँ पे आपको एक शॉर्ट कोड दिखेगा और ये जो भी शॉर्ट कोड है ये हम यहाँ पे चेक करेंगे। सी, सेम शॉर्ट कोड यूज किया है, दैट मीन हमने फॉर्म के लिए ये वाला कॉन्टेक्ट फॉर्म यूज किया है। गाइस, अब हम एस्ट्रा का कस्टमाइजर थोड़ा सा सीख लेते हैं। वहां से हम फॉर दैट लेट्स गो टू आवर वेबसाइट फ्रंट एंड। सो टाइप लोकल होस्ट / आवर वेबसाइट नेम एंड देन एंटर। Now click on customize। अगर हमें लोगो चेंज करना है तो जस्ट hover over this logo and then click on pencil icon और आप यहाँ से आपका लोगो चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से आपका वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी चेक कर सकते हो। दिस इज हाउ इट विल लुक ऑन योर लैपटॉप। अगर आपको टैबलेट पे देखना है कि आपका वेबसाइट कैसे दिखेगा, सो जस्ट क्लिक हियर एंड सी, आपका वेबसाइट टैबलेट्स पे ऐसा दिखेगा। And then on your mobile, this is how your website will look like on your mobile phone। Guys, अगर आपको एक्स्ट्रा का कस्टमाइजर सीखना है तो जस्ट कमेंट बिलो एंड हम नेक्स्ट वीडियो एक्स्ट्रा के कस्टमाइजर एक्सप्लेन करने के लिए बनाएंगे। आवर नेक्स्ट टीम इज, हम देखेंगे कि हमारा मेन्यू हम कैसे चेंज करते हैं। तो अगेन लेट्स गो टू डैशबोर्ड एंड सी कि हम कैसे हमारा मेन्यू चेंज कर सकते हैं। Now from here go to appearance and then go to menus। यहाँ से आप न्यू मेन्यू क्रिएट कर सकते हो। राइट नाउ हमारे 3 मेन्यूज बने हैं जो कि हमें हमारे स्टार्टर टेम्पलेट से ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बना करके मिले हैं, बिजनेस, कंपनी एंड टॉप मेन्यू। लेट्स क्लिक ऑन टॉप नेम एंड देन सेलेक्ट। यहाँ से आप आपका सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। राइट नाउ आपके मेन्यू का सीक्वेंस है होम, अबाउट, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट, बट व्हेन यू चेंज इट आपका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। नाउ क्लिक ऑन सेव मेन्यू एंड इन द होम पेज क्लिक ऑन रिफ्रेश। सी, आपके मेन्यू का सीक्वेंस चेंज हो गया है। अब हम हमारा वेबसाइट एक बार फिर से प्रीव्यू कर लेते हैं। So this is how our website is looking. It is looking so beautiful. So guys, हमने Astra theme का यूज करके एंड देन स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन का यूज करके हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेम्पलेट इंपोर्ट किया है एंड हमने एक प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट इंपोर्ट कर दी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इंपोर्टेड एस्ट्रा टेम्पलेट को कस्टमाइज कैसे करते हैं और उसे अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए थैंक यू, गुड बाय।